नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि जो एग्रीकल्चर जो कृषि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी वो कौन कौन सी थी और कौन कौन से दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं। आज हम लेके आए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ कौन सी, कृषि विज्ञान में किसको क्या कहते हैं या कौन सी किस भाषा का शब्द है। तो चलिएगा दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे हम, कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जो आपके कृषि प्रवेशिक भर्ती 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में जेट है, आईसीआर है, बीएचयू है, सीयूटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। देखिएगा दोस्तों, आज इस तरफ है अध्ययन और इस तरफ है विज्ञान। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन कहलाता है सस्य विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कहते हैं कि फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। वही बात करूं मैं फलों की खेती, फलों की खेती है फल विज्ञान और पोमोलॉजी। फलों की खेती क्या क्या कहलाती है दोस्तों, फल विज्ञान या पोमोलॉजी। वही हम बात करें फूलों की खेती तो फूल क्या बोलेंगे, फ्लावर। फूल को हम बोलते हैं फ्लावर्स, तो फ्लोरिकल्चर क्या हो गया दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। ध्यान रखना, फलों की खेती है पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन या फल विज्ञान, और फूलों को हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर्स। तो कौन सा कल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर। कौन सा कल्चर हो गया दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। वही सब्जियों का अध्ययन पूछे ना तो वहाँ पे ओलेरिकल्चर। कहाँ पे है, क्या है, ओलेरिकल्चर। और मृदा बनने का अध्ययन, मृदा बनने का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पेडोलॉजी। जैसे मृदा बनने का अध्ययन दो प्रकार से होता है, पेडोलॉजी और दोस्तों क्या है, एडेफोलॉजी। ईडेफोलॉजी, तो ये दो प्रकार से। बाकी आपको याद रखना है मृदा बनने का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पेडोलॉजी कहलाता है। आगे बात करूँ मैं केंचुआ पालन। जो केंचुआ है जो वर्मी कंपोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो केंचुआ पालन का क्रिया क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाती है। और मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों, एपी कल्चर। आगे बात करें हम सहतूत का पालन, सहतूत का पालन क्या कहलाता है, मोरी कल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों, मोरी कल्चर कहलाता है। और वही बात करूं मैं घास की से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी। और मछली पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, एक्वा कल्चर या पीसी कल्चर कहते हैं। आगे चलिएगा, रेगिस्तान के बारे में जो अध्ययन किया करते हैं उसे क्या कहते हैं, इरेमोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों, इरेमे या इरेमोलॉजी। फसल व उनके वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रो इकोलॉजी, एग्रो इकोलॉजी। छांव सजावट के लिए जो पेड़ों की खेती करते हैं उसे कहते हैं आर्बोरिकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्बोरिकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है, जो छांव या सजावट के लिए जो पेड़ों की खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्बोरिकल्चर। लकड़ी के लिए जो पेड़ों की खेती करते हैं उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों, सिल्वीकल्चर। और वहीं बात करूं फलदार के वृक्षों की मान लो या फिर छांव या सजावट की मान लो, दोनों क्या कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर। आगे बात करूं मैं मृदा बनने का अध्ययन, अभी हमने बात की ली थी, कौन सा है, पेडोलॉजी। और मृदा का हम पादप संबंध के दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो है इडेफोलॉजी। देखना दोस्तों, पेडोलॉजी इडेफोलॉजी। जो पेडोलॉजी है उस पेडोलॉजी में क्या होगा, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, उसका रंग रूप आकृति आदि का अध्ययन करेंगे, अर्थात पूरा का पूरा मृदा निर्माण के बारे में बताएंगे, तो वो क्या है आपका पेडोलॉजी। वहीं इडेफोलॉजी में क्या होगा दोस्तों, मृदा का अध्ययन तो करेंगे लेकिन किस आधार पर करेंगे, पादप समुदाय के संबंध में। किसके संबंध में, पादप साथ के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे। फसलों के साथ घास उगाना, ले फार्मिंग। क्या कहलाता है दोस्तों, ले फार्मिंग। फसलों के साथ हम क्या उगा रहे हैं, घास उगा रहे हैं, तो क्या कहलाता है दोस्तों, ले फार्मिंग कहलाता है। और लाख कीट का पालन क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। तो चलिएगा आगे, रेशम कीट का पालन, सेरी, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है दोस्तों, सेरीकल्चर कहलाता है। और मौसम का अध्ययन कहते हैं हम इसको मेटेरोलॉजिया, मेटेरोलॉजी। अब आगे घास की खेती का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी। आगे है फल
सब्जियां एवं फूलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर। कौन सा? हॉर्टिकल्चर। मृदा, भूमि तथा सभी प्रकार का जो कर्षण क्रिया होती है, मृदा के ऊपर जो जितनी भी कर्षण क्रिया होती है उसके अंदर क्या हो गया, उसे हमने एग्रीकल्चर नाम दे दिया। सीधी बात है कि जिस बात आपको पूछ ली कि एग्रीकल्चर किससे कहते हैं, कि भूमि के ऊपर जितनी भी कृषि क्रियाएं होती है, मतलब हल चलाना, आप फसल उगाते हो, सारी की सारी किस में आती है? एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर आती है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी कहलाता है। वहीं पादप रोग विज्ञान या पादप रोगों का अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी, इंपॉर्टेंट है कि पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी। आगे लिखो सूत्रकृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? निमेटोलॉजी। और है यह है अंगूर की खेती, इसको क्या बोलते हैं? हम विटीकल्चर कहते हैं। चलिएगा आगे। विभिन्न कृषि संबंध एवं उद्भव भाषा। आप कह सकते हैं कि कौन सा शब्द का उद्भव या कौन सी भाषा से हुआ है। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जिस शब्द के अंत में क्या लगे? कल्चर। थोड़ा एक लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं। जिस शब्द के अंत में क्या लगे? कल्चर, और क्या लगे? लॉजी या नोमी। अधिकतर अपवाद अलग है, बाकी जिन शब्दों के अंत में कल्चर लग रहा है उसका शब्द का विकास कौन सी भाषा से होता है? लैटिन भाषा से। जिस शब्द के अंत में क्या लगे? कल्चर, तो आपको ये मानना है इसका विकास कौन सी भाषा से होगा? लैटिन भाषा से। और जिस शब्द के पीछे लॉजी लगी उसे क्या बोलेंगे हम? ग्रीक भाषा। जैसे कल्चर में से एग्रीकल्चर है, आपका फ्लोरिकल्चर है, ओलरिकल्चर है। जहाँ पे कल्चर आए अंत में तो कौन सा है? लैटिन है। और वहाँ पे लॉजी या नोमी है, जैसे एग्रोनॉमी है, एग्रो हिस्टोलॉजी है, मेट्रोलॉजी, वहाँ कौन सी भाषा होगी दोस्तों? ग्रीक भाषा। देखिएगा, एग्रीकल्चर या कृषि कौन सी भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का। हॉर्टिकल्चर लैटिन, फ्लोरिकल्चर कल्चर आ रहा है तो लैटिन, ओलरिकल्चर कल्चर मतलब सब्जी का विज्ञान है जो लैटिन भाषा का है। दलहन ये भी किसका है दोस्तों? लैटिन का है। स्पाइस मसाला किसका भाषा का शब्द है? लैटिन। अब देखो यहाँ पे एग्रोनॉमी, क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी और एंटोमोलॉजी, इन सभी में कौन सी भाषा आएगी दोस्तों? ग्रीक। कौन सी भाषा आएगी? ग्रीक। आगे चलिएगा, पैथोलॉजी, इसमें भी क्या आ रहा है? लॉजी शब्द आ रहा है। जहाँ पे भी लॉजी या नोमी है, कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा। निमेटोलॉजी में कौन सी है? ग्रीक। अब देखो यहाँ पे सिट्रस कल्चर और पोमोलॉजी, बस इनको आप अपवाद में याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है कि सिट्रिकल्चर जो नींबू वर्गीय फल है, और साथ में क्या है? पोमोलॉजी। इन दोनों का जो आप इसमें भाषा है कौन सी है? ग्रीक भी है, लैटिन भी है। सिट्रिकल्चर और पोमोलॉजी में ग्रीक भी है और लैटिन भी है। बाकी अनाज वाली जो सीरियल क्रॉप्स होती है वो कौन सी भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का। और जो मानसून है वो कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का। और खरीफ, रबी, जायद जो भी फसलें हैं, ये जो भी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के। गन्ना या सुगर केन ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा के। और कपास या कुरपासम यह आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। और ट्रक गार्डनिंग क्या कहलाता है? कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो यह थी आज की क्लास दोस्तों, कैसी लगी? ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।